बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा एकदम क्रीमी सा और डिलीशियस चिकन मेल्ट सैंडविच की रेसिपी। बनाने में ये बहुत ही ज़्यादा आसान है और खाने में बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और मज़े का लगता है। आप इसको बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बनाकर दे सकते हो। शाम की छोटी मोटी भूख के लिए आप इसको बना सकते हो। घर में अगर कोई छोटी मोटी टी पार्टीज़ हो तो आप इसको बेहद आसानी के साथ बनाकर तैयार कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 500 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है। चिकन के बिल्कुल बड़े बड़े से पीसेस कर लिए हैं। इसको एक बड़े से बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले आधा टीस्पून डालेंगे नमक। तो नमक जो है आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। 1.5 टीस्पून यानी कि 1.5 टीस्पून मैं इसमें पेपरिका पाउडर ऐड कर रही हूँ। आप कश्मीरी मिर्च भी डाल सकते हो। आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून भुने हुए ज़ीरे का पाउडर डालेंगे और इसी के साथ हम इसमें 1 टीस्पून भरकर डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट और 1 टेबलस्पून यहाँ पर मैं वाइट विनेगर ऐड कर रही हूँ। इसके बजाय आप लेमन जूस ऐड कर सकते हो। अब इन तमाम मसालों को हम अच्छी तरह से चिकन के साथ मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से रब करते हुए मिलाइएगा। उसके बाद हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे एक साइड पे, जिससे कि मसालों के साथ चिकन जो है थोड़ा सा मैरिनेट हो जाएगा। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा हो तो फिर आप ज़्यादा टाइम के लिए भी रख सकते हो मैरिनेट होने के लिए। अब यहाँ पर एक पैन रखा है मैंने गैस पर। इसमें मैं सिर्फ थोड़ा सा तेल ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 1 टीस्पून। 2 टेबलस्पून हम इसमें मक्खन ऐड करेंगे। तो तेल इसलिए ऐड किया है क्योंकि मक्खन जो है वो जले नहीं। जब बटर अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा तो हम इसमें ये मैरिनेट करके रखा हुआ चिकन ऐड कर लेंगे। चिकन को मैंने आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था और अब मीडियम हाई फ्लेम पर हम चिकन को बटर के साथ मिलाते हुए अच्छी तरह से भून लेंगे, जिससे कि चिकन का कलर चेंज हो जाएगा और चिकन के ऊपर जो हमने मसाले लगाए हुए हैं वो भी अच्छी तरह से पक जाएंगे। और यहाँ पर देखिए चिकन की अच्छी तरह से मैंने 2 से 3 मिनट तक भुनाई कर ली है। यहाँ पर चिकन के ऊपर स्पॉट्स आ गए हैं। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तकरीबन 3/4 कप यहाँ पर मैंने पानी ऐड किया है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को हाई रखिएगा और जब पानी में इस तरह से बॉईल आने लग जाएगा तो हम लो फ्लेम पर इसको कवर कर कर पकाएंगे जब तक कि चिकन अच्छी तरह से गल नहीं जाता। अब यहाँ पर देखिए 12 से 13 मिनट तक मैंने इसको कवर करके पकाया है। बीच में 1 से 2 बार मैंने इसको स्टर भी किया था। पानी अच्छी तरह से ड्राई हो गया है और चिकन भी यहाँ पर अच्छी तरह से गल चुका है। तो स्पैचुला की मदद से हम चिकन को इस तरह से तोड़ लेंगे और चिकन के जो रेशे हैं उनको हम अलग कर लेंगे। इस तरह से स्पैचुला की मदद से ही ये आसानी से रेशा हो जाएगा और अगर आप चाहो तो इस तरह से फोर्क की मदद से भी इसके रेशों को अलग कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए तमाम चिकन को मैंने इस तरह से रेशा कर लिया है। गैस की फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे और इसको रख देंगे एक साइड पे ताकि अच्छे से ये ठंडा हो जाए। और जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसको एक मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और चिकन को पहले अच्छी तरह से ठंडा ज़रूर कर लीजिएगा। अब हम इसमें कुछ वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। तो 1 कैप्सिकम, 1 प्याज और 1 कप यहाँ पर मैंने बारीक चॉप किया हुआ स्प्रिंग ऑनियन ग्रीन्स लिया है। यहाँ पर आप अपनी पसंद की दूसरी सब्जियों का इस्तेमाल भी कर सकते हो। आधा कप हम इसमें मेयोनीज़ ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मेयोनीज़ जो है वो पहले से ही बहुत ज़्यादा मत डाल दीजिएगा क्योंकि ये फिर जो स्टफिंग है बहुत ज़्यादा गीली हो जाएगी। 2 टेबलस्पून मैं इसमें रेड चिली सॉस ऐड कर रही हूँ और 2 टेबलस्पून ही हम इसमें टोमेटो केचप ऐड करेंगे और साथ ही इसमें 1/4 टीस्पून या फिर सब्जियों के हिसाब का नमक ऐड कर लीजिए। नमक बहुत ज़्यादा मत डालिएगा क्योंकि चिकन में भी हमने नमक का इस्तेमाल किया हुआ है। आधा टीस्पून इसमें डालेंगे काली मिर्चों का पाउडर और अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसकी हमें थोड़ी सी क्रीमी सी स्टफिंग बनाकर तैयार करनी है और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें 1 से 2 टेबलस्पून मेयोनीज़ और ऐड कर लेंगे और चिली सॉस और टोमेटो केचप जो है आप अपनी पसंद के हिसाब से कम या फिर ज़्यादा भी डाल सकते हो। अब देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। क्रीमी सी हमारी स्टफिंग जो है बनकर तैयार हो गई है। मेयोनीज़ का इस्तेमाल इससे ज़्यादा मत करिएगा। अब यहाँ पर मैंने कुछ वाइट ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। आप यहाँ पर ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो चिकन की स्टफिंग हमने तैयार करके रखी हुई है ब्रेड के स्लाइसेस के ऊपर इस तरह से डाल देंगे। तो तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून की जितनी ये स्टफिंग जो है हम एक एक ब्रेड के ऊपर डालकर इस तरह से इसको फैला देंगे। तो हर तरफ अच्छी तरह से फैलाइएगा स्टफिंग को और बहुत ज़्यादा भी इसके ऊपर स्टफिंग मत करिएगा वरना फिर ये ब्रेड जो है बिल्कुल सॉगी हो जाएगी और ये सेकने के बाद इतनी अच्छी क्रिस्पी नहीं बनकर तैयार होगी। अब अच्छी तरह से इसको फैला देने के बाद हम इसके ऊपर चीज़ का स्लाइस रखेंगे। आप यहाँ पर चाहो तो मोज़रेला चीज़ या फिर चेडर चीज़ का इस्तेमाल भी कर सकते हो। यहाँ पर मैंने प्रोसेस चीज़ का स्लाइस लिया है और अगर आपको पसंद ना हो तो फिर आप चीज़ जो है टोटली स्किप भी कर सकते हो।
लेकिन चीज़ ऐड करने से टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा और बच्चों को भी ये काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है। अब इसके ऊपर हम फिर से ब्रेड का स्लाइस रख देंगे और अब ब्रेड के ऊपर हम बटर लगाएंगे। तो रूम टेम्परेचर पर मेल्ट किया हुआ बटर हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके हर एक सैंडविच के ऊपर लगा देंगे, जिससे कि जब हम इसको सेकेंगे तो इसके ऊपर की जो लेयर है बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होगी। और आप चाहो तो बटर के बजाय यहाँ पर घी का इस्तेमाल भी कर सकते हो, उससे भी टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। बटर से भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा घी से। और देखिए चारों सैंडविचेस के ऊपर मैंने बटर को लगा दिया है। अब हम चलते हैं इसको सेकने की तरफ। तो यहाँ पर एक पैन को मैंने पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था लो फ्लेम पर। अब एहतियात से हम एक एक सैंडविच इस तरह से पैन में अरेंज कर लेंगे। तो जितने एक बार में पैन में आ रहे हैं उतने ही डालिएगा। पैन को ओवर क्राउड मत करिएगा, वरना फिर आपको इसको पलटने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। और बस हमें इसको आधे से 1 मिनट के लिए ही सेकना है एक तरफ से। और इसके ऊपर की साइड पर भी हम थोड़ा थोड़ा सा बटर अप्लाई कर देंगे। इस तरह से जब हम इसको पलट कर सेकेंगे तो ये वाली साइड भी बहुत अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाएगी, इसके ऊपर भी बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा। इस तरह से इसको स्टर करते हुए अच्छी तरह से सेक लीजिए। अब यहाँ पर देखिए तकरीबन 1 मिनट हो गया है सैंडविच को एक तरफ से सेकते हुए। अब हम एहतियात से इसकी साइड को पलट देंगे। और अगर आपके पास ग्रिल पैन हो तो आप उसके ऊपर भी सैंडविच को सेक सकते हो, उससे बहुत अच्छे से इसके ऊपर मार्क्स आ जाएंगे। और देखिए दूसरी तरफ से सेकते हुए भी 1 मिनट हो गया है। तो अब हम सैंडविच को पैन में से निकाल देंगे। उसके बाद हम इसको गर्मा गर्म ही सर्व कर लेंगे। गर्मा गर्म ही ये सैंडविच बहुत ही ज़्यादा मज़े का और टेस्टी लगता है खाने में। आप इसको बेहद आसानी के साथ बनाकर तैयार कर सकते हो। घर में अगर कोई छोटी मोटी टी पार्टी हो या फिर बच्चों की लंच बॉक्स में भी आप इसको बनाकर दे सकते हो। बरसात के मौसम में शाम की गर्मा गर्म चाय के साथ टोमेटो केचप के साथ आप इस मज़ेदार से सैंडविच को सर्व कर सकते हो। एकदम क्रीमी, चीज़ी और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस ये चिकन मेल्ट सैंडविच जो है बनकर तैयार होता है। और इसको बनाना तो आपने देखा ही है कि कितना ज़्यादा आसान है। तो ट्राई एक बार ज़रूर कीजिएगा। और अगर रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मज़ेदार से और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है चिकन मेल्ट सैंडविच की रेसिपी कैसी लगी। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त और बेहतरीन सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे मज़ेदार सा चटपटा स्पाइसी और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी आलू मसाला चीज़ सैंडविच की रेसिपी। आप इसको एज ए इवनिंग स्नैक बना सकते हो, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बना सकते हो। बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपी है। और इसी के साथ ही हम सैंडविच वाली हरी चटनी भी बनाकर तैयार करेंगे। बेहद ज़बरदस्त रेसिपी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। फिर चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आलू मसाला बनाने के लिए एक पैन में 2 टेबलस्पून तेल ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं करना है। तेल को मीडियम फ्लेम पर गर्म करने के बाद हम इसमें आधा टीस्पून राई और आधा टीस्पून साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून इसमें हींग भी ऐड कर लेंगे। इससे टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा और ये डाइजेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। हल्का सा इन मसालों को स्टर कर लीजिए। उसके बाद हम इसमें एक बड़े साइज़ की प्याज डालेंगे फाइन चॉप करके और 3 हरी मिर्चें मैंने डाली है बारीक कट करके। मिर्चें आप यहाँ पर अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो। अब प्याज और हरी मिर्चों को अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे, जब तक ये प्याज अच्छी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाती, ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाती। बहुत ज़्यादा हम प्याज का कलर डार्क नहीं करेंगे। और जब इस तरह से प्याज गुलाबी हो जाएगी तो इसमें 1 टीस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लेंगे और अदरक लहसुन के पेस्ट को भी मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से भून लेंगे 2 मिनट के लिए, जिससे कि अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद हम इसमें आधी शिमला मिर्च ऐड करेंगे बारीक कट करके और शिमला मिर्च को भी प्याज के साथ अदरक लहसुन के साथ मिलाते हुए 2 मिनट के लिए पका लेना है। बहुत ज़्यादा हम इसको गलाएंगे नहीं। तो आलू मसाले में मैं सिर्फ शिमला मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहो तो उबले हुए मटर या फिर ग्रेटेड गाजर का इस्तेमाल भी कर सकते हो। अच्छी तरह से शिमला मिर्च को मिक्स कर लेने के बाद हम इसमें आधा किलो उबले हुए आलू ऐड कर लेंगे। तो आलू को मैंने उबालने के बाद पील कर लिया है और इस तरह से रफली इनको मैश करके डाल दिया है। और अब मीडियम हाई फ्लेम पर मसालों के साथ आलू को मिलाते हुए कुछ सेकंड्स के लिए भून लेंगे, जिससे कि आलू में बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा और आलू अच्छी तरह से गर्म भी हो जाएंगे। और उसके बाद हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। सबसे पहले 3/4 टीस्पून या फिर टेस्ट के हिसाब से नमक, आधा टीस्पून हल्दी का पाउडर, आधा टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर और 1 टीस्पून मैं इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ। साथ ही हम इसमें आधा टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर लेंगे और 1 टीस्पून हमें इसमें चाट मसाला पाउडर ऐड करना है। चाट मसाले में नमक होता है तो नमक ध्यान से डालिएगा।
अब इन तमाम मसालों को हम लो फ्लेम पर अच्छी तरह से पहले तो मिक्स कर लेंगे आलूओं के साथ, और लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें मसालों के साथ आलू को भून लेना है 2 से 3 मिनट के लिए, जिससे कि मसाले आलू में अच्छे से मिक्स भी हो जाएंगे और आलू में बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर भी आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसको भून लिया है। आलू में छोटे बड़े चंक्स नज़र आ रहे हैं, इनको इसी तरह से रखिएगा, इसी से टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। लेकिन अगर कोई बड़ा टुकड़ा हो आलू का तो उनको आप मैश कर लीजिएगा। अब इसमें मुट्ठी भरकर ताज़ा कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे, इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और बस गैस की फ्लेम को ऑफ कर दीजिएगा। मज़ेदार सी आलू की स्टफिंग बनकर तैयार हो गई है। इसको हम रख देते हैं एक साइड में ताकि अच्छे से ये ठंडी हो जाए। अब यहाँ पर सैंडविच वाली हरी चटनी बनाने के लिए मिक्सी के जार में आधा कप पुदीने के पत्ते ऐड करेंगे और 1 से 1.5 कप आपने यहाँ पर हरा धनिया ऐड करना है। डंठल के साथ ही लीजिएगा, टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। पुदीने की क्वांटिटी को थोड़ा सा कम ही रखिएगा। साथ ही हम इसमें 4 से 5 लहसुन की कलियां ऐड करेंगे। 1 इंच का अदरक का टुकड़ा है छोटे टुकड़ों में कटा हुआ, और 2 से 3 इसमें हरी मिर्चें डाल दीजिए। मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। और आधा टीस्पून इसमें भुने हुए जीरे का पाउडर डालेंगे, आधा टीस्पून या फिर टेस्ट के हिसाब से नमक, और इसमें आधी ब्रेड को छोटा छोटा कट कर ऐड कर लेंगे। इसके बजाय आप चाहो तो भुने हुए चने डाल सकते हो। और इसमें 2 टेबलस्पून पानी डालेंगे और इन तमाम चीज़ों को एकदम फाइन चटनी की तरह पीस कर तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए सैंडविच वाली मज़ेदार सी चटनी बनकर तैयार हो गई है। इसको एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इस मज़ेदार सी चटनी को आप किसी भी सैंडविच या फिर चाट के साथ या फिर कबाबों के साथ सर्व कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है ये खाने में। लास्ट में हम इसमें आधे नींबू का रस ऐड कर लेंगे, जिससे कि चटनी का टेस्ट भी बढ़ जाएगा और ये बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होगी। इसका कलर इसी तरह से ब्राइट रहेगा। और अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। मज़ेदार सी चटनी बनकर तैयार हो गई है। बहुत ज़्यादा आपने इसको पतला नहीं करना है। इस चटनी से ब्रेड बिल्कुल भी सॉगी नहीं होगी और जो हमारी सैंडविच है बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होगी। और अब यहाँ पर दूसरे बोल में हम आधा कप टोमेटो केचप ऐड कर लेंगे। तो टोमेटो केचप को आप सिंपल भी इसी तरह से लगा सकते हो सैंडविच के अंदर, या फिर इसमें 1 से 2 टेबलस्पून चिली सॉस ऐड कर लीजिएगा और अच्छी तरह से टोमेटो केचप को और चिली सॉस को मिक्स कर लीजिए। टैंगी चटपटा स्पाइसी मज़ेदार सा ये सॉस भी बनकर तैयार हो गया है। अब हम चलते हैं सैंडविच को असेंबल करने की तरफ। यहाँ पर मैंने 4 वाइट ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। आप चाहो तो ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल भी कर सकते हो। और जो ब्रेड है आपने बिल्कुल फ्रेश लेनी है। अब ये जो हरी चटनी हमने बना कर रखी है वो हम 1-1 टीस्पून 2 ब्रेड के स्लाइसेस के ऊपर डाल देंगे और अच्छी तरह से इस चटनी को फैला दीजिएगा। चटनी की जो क्वांटिटी है आप अपनी पसंद के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से डाल सकते हो। ज़्यादा चटनी पसंद हो तो फिर ज़्यादा लगा लीजिएगा। तो इस तरह से हर तरफ फैला कर लगाइएगा। और दूसरी ब्रेड के ऊपर भी हमें चटनी को अच्छी तरह से लगा देना है। देखिए चटनी इतनी ज़बरदस्त है, इस चटनी से ब्रेड बिल्कुल भी नरम नहीं होगी। और दोनों ब्रेड के ऊपर चटनी को लगा देने के बाद दूसरी 2 ब्रेड के ऊपर हम ये चिली सॉस और टोमेटो केचप की सॉस लगाएंगे। तो 1-1 टीस्पून भरकर डाल दीजिए और अच्छी तरह से इसको भी फैला दीजिए। टोमेटो केचप की क्वांटिटी भी आप अपनी पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन अगर बच्चों के लिए बना रहे हो तो फिर टोमेटो केचप में आप चिली सॉस ऐड मत कीजिएगा। और अब ये आलू का मसाला भी अच्छे से ठंडा हो गया है। तो जिस ब्रेड के ऊपर हमने चटनी लगाई है उसी ब्रेड के ऊपर हम ये आलू का मसाला रख देंगे। तो 2 से 3 टेबलस्पून भरकर आप ये आलू का मसाला डाल सकते हो। जितना आपको ज़्यादा पसंद हो आलू का मसाला उतना ज़्यादा डाल दीजिए, या फिर अगर आपको पतली सी लेयर पसंद हो तो फिर आप आलू का मसाला कम डालिएगा। और इसके ऊपर हम प्रोसेस चीज़ का 1-1 स्लाइस रख देंगे। चीज़ डालना भी बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो डालिए, वरना फिर आप इसको स्किप कर दीजिएगा, या फिर आप अपनी पसंद का कोई और चीज़ भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। अब दूसरी वाली ब्रेड को हम इसके ऊपर रख देंगे और मज़ेदार से सैंडविचेस तैयार है सेकने के लिए। अब ब्रेड के ऊपर हम थोड़ा थोड़ा सा बटर लगा देंगे, जिससे कि जब हम ब्रेड को सेकेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी सा ये बनकर तैयार होगा और इसके ऊपर कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। और बटर के बजाय आप चाहो तो यहाँ पर घी का इस्तेमाल भी कर सकते हो। घी से हमारे सैंडविचेस और भी ज़्यादा टेस्टी और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। सैंडविचेस को सेकने के लिए मैं तवे का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहो तो ग्रिल पैन या फिर नॉर्मल वाले पैन का इस्तेमाल कर सकते हो। आधा टीस्पून इसके ऊपर बटर डाल देंगे और जब बटर अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा तो हम इसके ऊपर ये सैंडविच रख देंगे। 1 मिनट के लिए सैंडविच को लो टू मीडियम फ्लेम पर सेक लीजिए और 1 से 1.5 मिनट के बाद आपने एहतियात से इसको पलट देना है। तो देखिए 1 मिनट में ये जो सैंडविच है बहुत ही अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो गया है और अच्छी तरह से इसके ऊपर की जो लेयर है वो क्रिस्पी भी हो गई है।
दूसरी तरफ से भी इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए सेकने के बाद मज़ेदार सा ये सैंडविच तैयार हो गया है। देखिए दोनों तरफ से ये अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो गया है और चीज़ भी इसमें अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। और अब हम चलते हैं इस सैंडविच को सर्व करने की तरफ और बाकी के तमाम सैंडविचेस भी हम इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा एकदम क्रिस्पी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये आलू मसाला सैंडविच बनकर तैयार होता है। और आधा किलो आलू में तकरीबन आप 7 से 8 मीडियम साइज़ के सैंडविचेस बनाकर तैयार कर सकते हो। और जो हमने हरी चटनी बनाई है उससे सैंडविच का टेस्ट और इसका टेक्सचर और भी ज़्यादा ज़बरदस्त हो गया है। टोमेटो केचप के साथ आप इसको सर्व कीजिएगा। बेहद ज़बरदस्त रेसिपी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अगर रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त और बेहतरीन सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से एकदम चीज़ी से चिकन चीज़ सैंडविचेस की रेसिपी। इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप इसको बना करके बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हो या फिर इवनिंग टाइम में बना सकते हो। बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार से और बहुत ही ज़्यादा चीज़ी से ये सैंडविचेस बनकर तैयार होते हैं। फिर चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक पैन रखा है गैस पर। इसमें मैं 1 से 1.5 टेबलस्पून तेल ऐड कर रही हूँ। आप चाहो तो यहाँ पर तेल के बजाय बटर का इस्तेमाल कर सकते हो। तेल को मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लेने के बाद हम इसमें 300 ग्राम बोनलेस चिकन ऐड करेंगे। तो चिकन को मैंने बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है और चिकन को हम तेल में अच्छी तरह से भूनेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, जिससे कि चिकन का कलर चेंज हो जाएगा और चिकन अच्छी तरह से भून जाएगा। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून भरकर लहसुन की पेस्ट ऐड करेंगे और लहसुन की पेस्ट के साथ हम चिकन की अच्छी तरह से भुनाई करेंगे आधे से 1 मिनट के लिए, जिससे कि लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा और अच्छी तरह से ये भुन जाएगा। और जब लहसुन भी अच्छी तरह से भुन जाएगा तो हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले इसमें सॉसेस ऐड कर लेंगे। 1 टेबलस्पून वाइट विनेगर, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून यहाँ पर मैं टोमेटो केचप ऐड कर रही हूँ और साथ ही यहाँ पर मैं 2 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ चिली गार्लिक सॉस। और इसी के साथ हम इसमें बाकी के स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इसमें 3/4 टीस्पून या टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर लीजिए और आधा टीस्पून डालेंगे इसमें काली मिर्चों का पाउडर। और इसी के साथ इसमें मैं 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ और 1 टीस्पून भरकर इसमें डालेंगे ऑरिगेनो या फिर आप मिक्स्ड हर्ब सीजनिंग ले सकते हो। अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इन तमाम मसालों को और इन तमाम सॉसेस को चिकन के साथ। तो यहाँ पर जो मिर्चें है और जो नमक है उनकी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद हम इसको लो फ्लेम पर कवर करके पकाएंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। तो चिकन के बहुत छोटे छोटे से पीसेस है तो बहुत जल्दी ये गल जाएंगे। यहाँ पर देखिए 7 से 8 मिनट हो गए हैं और चिकन यहाँ पर काफ़ी अच्छे से गल चुका है। बहुत अच्छी तरह से ये सॉफ्ट हो गया है और सॉसेस भी काफ़ी अच्छे से ड्राई हो गई है। इस पॉइंट पर हम इसमें एक मीडियम साइज़ की कैप्सिकम और एक मीडियम साइज़ की प्याज डालेंगे इस तरह से स्लाइस करके। और दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करते हुए चिकन के साथ सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। बस हमें इनको अच्छी तरह से चिकन के साथ मिक्स कर लेना है और थोड़ा सा इनको सॉफ्ट करना है। बहुत ज़्यादा हम इन सब्जियों को गलाएंगे नहीं। अब यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से सब्जियाँ भी पक गई है। बहुत ज़्यादा देखिए मैंने इनको सॉफ्ट नहीं किया है। इनका क्रंच जो है इसी तरह से बरकरार रखना है। अब गैस की फ्लेम को ऑफ करके हम इसको एक साइड पर रख देंगे ताकि अच्छी तरह से ये तमाम चीज़ें ठंडी हो जाए। अब यहाँ पर मैंने कुछ वाइट ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। आप चाहो तो यहाँ पर ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो ब्रेड के स्लाइसेस को हम इस तरह से अरेंज कर लेंगे। इसके ऊपर हम थोड़ी सी मेयोनीज़ ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं मेयोनीज़ डाल रही हूँ। आप चाहो तो टोमेटो केचप का इस्तेमाल भी कर सकते हो। और मेयोनीज़ को अच्छी तरह से हम ब्रेड के स्लाइसेस पर स्प्रेड कर देंगे। इससे बहुत ही क्रीमी सा और बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आएगा सैंडविचेस में। अब जो चिकन की स्टफिंग हमने बना कर रखी हुई थी काफ़ी अच्छी तरह से ठंडी हो गई है। तो हर एक ब्रेड के स्लाइस पर 2 से 3 टेबलस्पून चिकन की स्टफिंग डाल दीजिए। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चिकन भी मत डालिएगा वरना फिर सैंडविच जो है बहुत ज़्यादा मोटे हो जाएंगे। अब अच्छी तरह से चिकन को ब्रेड के ऊपर स्प्रेड कर दीजिए। उसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ ऐड करेंगे। तो यहाँ पर अगर आपके पास चीज़ स्लाइसेस हो तो फिर आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो या फिर मोज़रेला चीज़ की बजाय आप यहाँ पर चेडर चीज़ का इस्तेमाल भी कर सकते हो। और अब यहाँ पर देखिए मैंने थोड़े से कुकुम्बर के स्लाइसेस लिए हैं। इस तरह से हम सैंडविचेस के ऊपर कुकुम्बर के स्लाइसेस को अरेंज कर लेंगे।
यहाँ पर आप चाहो तो अपनी पसंद के दूसरे वेजिटेबल्स यानी कि टोमेटो स्लाइसेस या फिर ऑनियन स्लाइसेस भी ऐड कर सकते हो। अब दूसरी ब्रेड से हम इसको कवर कर लेंगे। अब इस ब्रेड के ऊपर हम फिर से थोड़ी थोड़ी सी मेयोनीज़ और थोड़ी थोड़ी सी टोमेटो केचप लगाएंगे। तो यहाँ पर टोमेटो केचप और मेयोनीज़ का इस्तेमाल जो है आप अपने पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। और टोमेटो केचप के बजाय आप यहाँ पर चाहो तो चिली गार्लिक सॉस ऐड कर सकते हो, अगर आपको बहुत ज़्यादा स्पाइसी और चटपटे से सैंडविचेस पसंद हो तो। अब अच्छे से मेयोनीज़ को और टोमेटो केचप को मिक्स करते हुए ब्रेड के ऊपर स्प्रेड कर देंगे। तो अच्छी तरह से हर तरफ फैला दीजिएगा। और अब फिर से ब्रेड के ऊपर हम थोड़ी थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ डालेंगे। यहाँ पर आप चेडर चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर आपके पास प्रोसेस चीज़ हो तो उसका इस्तेमाल भी कर सकते हो। अच्छी तरह से फैलाने के बाद थोड़ा सा इनको प्रेस कर दीजिएगा। अब यहाँ पर एक बेकिंग ट्रे पर मैंने बेकिंग पेपर लगा लिया है। इसके ऊपर हम सैंडविचेस को इस तरह से अरेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर जितने सैंडविचेस आपने असेंबल करके रख लिए हैं उनको इस तरह से अरेंज कर लीजिए। उसके बाद हम इनको कुछ देर के लिए बेक करेंगे। और उसके बाद आप चाहो तो इन सैंडविचेस को तवे के ऊपर या फिर ग्रिल पैन के ऊपर ग्रिल कर सकते हो। तो इनको मैं ओवन में कुछ देर के लिए बेक करूँगी, तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए, जब तक कि चीज़ जो है अच्छी तरह से मेल्ट नहीं हो जाता और अच्छी तरह से ये ब्राउन नहीं हो जाता। तो ओवन की जो टाइमिंग है वो थोड़ी सी कम या फिर ज़्यादा भी हो सकती है। तो देखिए 170 डिग्री पर मैंने इसको 12 से 13 मिनट के लिए अपर रॉड ऑन करके बेक कर लिया है। बहुत अच्छी तरह से चीज़ मेल्ट हो गया है। और चलिए इसको फटाफट से गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार रेसिपी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, क्रिस्पी और चीज़ी से ये सैंडविचेस बनकर तैयार होते हैं। आप इनको बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बनाकर दे सकते हो या फिर इवनिंग टाइम में बना सकते हो। रेस्टोरेंट और कैफ़ेज़ से भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी से ये सैंडविचेस आप अपने घर पर बेहद आसानी के साथ बनाकर तैयार कर सकते हो। तो फिर ट्राई एक बार ज़रूर कीजिएगा इस आसान सी और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी चिकन चीज़ सैंडविचेस की रेसिपी को। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये बहुत ही ज़्यादा आसान सी और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी रेसिपी कैसी लगी। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे मज़ेदार से, बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और चीज़ी से चिली गार्लिक वेज सैंडविच की रेसिपी। आप इसको बेहद आसानी के साथ अपने घर पर बनाकर तैयार कर सकते हो। चाहो तो शाम की गर्मा गर्म चाय के साथ बनाएं या फिर बच्चों के लिए एज ए इवनिंग स्नैक बनाएं। बेहद आसान और बेहद ज़बरदस्त रेसिपी है, ट्राई इसको एक बार ज़रूर कीजिएगा। तो फिर चलिए फटाफट से बनाते हैं चिली गार्लिक वेज सैंडविच की रेसिपी। तो सबसे पहले एक पैन में हम 1 टेबलस्पून तेल ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं करना है। साथ ही इसमें 1 टेबलस्पून बटर शामिल कर लीजिएगा। तो तेल डालने से जो बटर है वो जलेगा नहीं। बटर को लो फ्लेम पर मेल्ट कर लीजिए। उसके बाद हम इसमें 1 टेबलस्पून भरकर चॉप किया हुआ लहसुन ऐड करेंगे और लो फ्लेम पर बटर के साथ लहसुन को मिलाते हुए कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई कर लेंगे, जिससे कि जो लहसुन का बहुत अच्छा सा अरोमा है वो रिलीज़ हो जाएगा। और इसी के साथ हमें इसमें 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स भी ऐड कर लेना है। अच्छी तरह से मिला देंगे और कुछ सेकंड्स के लिए ही हमें इनको पकाना है। बहुत ज़्यादा लहसुन का कलर डार्क मत कीजिएगा और चिली फ्लेक्स को जलाइएगा मत। अब इसमें 3 से 4 मैं हरी मिर्ची ऐड कर रही हूँ बारीक चॉप करके। एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च और एक बड़े साइज़ का प्याज है पतले स्लाइसेस में कटा हुआ। अब इन सब्जियों को हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से बटर के साथ लहसुन के साथ मिलाते हुए भूनेंगे। तो सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के लिए हमें इन सब्जियों को हाई फ्लेम पर भून लेना है, जिससे कि जो सब्जियां हैं इनमें बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। बहुत ज़्यादा हमें इन सब्जियों को गलाना नहीं है। 1 से 1.5 मिनट के लिए भून लेने के बाद हम इसमें एक बड़े साइज़ की गाजर डालेंगे ग्रेट करके और 1.5 कप ये पत्ता गोभी है बारीक कटी हुई। अब इन सब्जियों को भी अच्छी तरह से मिलाते हुए मीडियम हाई फ्लेम पर भूनेंगे। तो टोटल हमें सब्जियों को 3 से 4 मिनट के लिए ही भूनना है, बहुत ज़्यादा हमें इनको गलाना नहीं है। तो गाजर और कैबेज को मैंने बाद में ऐड किया है क्योंकि ये बहुत जल्दी से गल जाती है। और अब मैं इसमें 1 टीस्पून या फिर सब्जियों के हिसाब का नमक ऐड कर रही हूँ। अच्छी तरह से इसको भी मिक्स कर लेंगे। तो नमक डालने से सब्जियाँ जो है थोड़ी सी गल जाएगी। और नमक डालने के बाद 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर सब्जियों को पका लीजिएगा। और बस आखिर में हमें इसमें आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड करना है। अच्छी तरह से इसको भी मिला दीजिए और उसके बाद हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और उसके बाद इन सब्जियों को अच्छी तरह से ठंडा कर लीजिएगा। और जब अच्छे से ये ठंडे हो जाएंगे तो हम इनको एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। सब्जियां अगर गर्म हुई तो क्योंकि आगे हमें इसमें मेयोनीज़ ऐड करना है तो फिर सब्जियां पानी छोड़ देगी।
और अब हमें इसमें मेयोनीज़ ऐड करना है, तो थोड़ा-सा पहले मेयोनीज़ इसमें डालेंगे और अच्छी तरह से स्टफिंग के साथ मिक्स कर लेंगे। एक साथ बहुत सारा मत डालिएगा, वरना फिर जो मिक्सचर है बहुत ज़्यादा अगर क्रीमी हो गया तो इसके सैंडविचेस बनाने में आपको मुश्किल हो सकती है। अब यहाँ पर थोड़ा-सा मेयोनीज़ मैं और ऐड कर रही हूँ। टोटल यहाँ पर मैंने आधे कप मेयोनीज़ का इस्तेमाल किया है और आप चाहो तो इस पॉइंट पर इसमें ऑरिगेनो या फिर मिक्स्ड हर्ब सीज़निंग भी ऐड कर सकते हो 1 टीस्पून। और देखिए अच्छी तरह से ये मिक्स हो गया है। मज़ेदार सी हमारी जो सैंडविच की स्टफिंग है वो बनकर तैयार हो गई है। अब हम चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पर मैंने कुछ वाइट ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं, आप चाहो तो ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो इतनी स्टफिंग में टोटल हमारे 6 से 7 मीडियम साइज़ के सैंडविचेस बनकर तैयार हो जाएंगे। अब एक ब्रेड के ऊपर हम 1 से 2 टेबलस्पून भरकर ये स्टफिंग रख देंगे। अच्छी तरह से इसको फैला दीजिएगा। तो बहुत ज़्यादा मोटी भी आपने इसकी लेयर नहीं बनानी है, मीडियम थिकनेस में इसको रखिएगा और दूसरी ब्रेड के ऊपर भी हम इसी तरह से ये स्टफिंग डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया है, चिली फ्लेक्स और काली मिर्चों का इस्तेमाल किया है, क्योंकि हम ये बिल्कुल स्पाइसी और मज़ेदार सी सैंडविचेस बना रहे हैं। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो जो मिर्चों की क्वांटिटी है थोड़ी सी कम कर लीजिएगा या फिर अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। अब इसके ऊपर मैं चीज़ का स्लाइस ऐड कर रही हूँ। प्रोसेस चीज़ का मैंने इस्तेमाल किया है। आप चाहो तो मोज़रेला या फिर चेडर चीज़ का इस्तेमाल भी कर सकते हो या फिर चीज़ को आप टोटली स्किप भी कर सकते हो। तो चीज़ डालने से जो हमारी सैंडविच है बहुत ही ज़्यादा चीज़ी और मज़े की बनेगी। अब दूसरी ब्रेड को हम इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे और थोड़ा सा इसको प्रेस भी कर लीजिएगा। और अब ब्रेड के ऊपर की साइड पर हम थोड़ा सा बटर लगा देंगे, जिससे कि जब हम इन सैंडविचेस को सेकेंगे, इनको रोस्ट करेंगे तो इनके ऊपर बहुत अच्छा सा कलर आएगा और बटर लगाने की वजह से सैंडविच बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी। और अगर आप चाहो तो यहाँ पर घी का इस्तेमाल भी कर सकते हो। घी डालने से सैंडविच और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी और टेस्ट भी इसका बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। और अगर आप चाहो तो सारे सैंडविचेस इसी तरह से असेंबल करके आप फ्रिज में रख सकते हो और जब भी आपने इनको सर्व करना हो तो निकालिए, इनको रोस्ट कीजिए और गर्मा गर्म सर्व कीजिए। अब एक ग्रिल पैन को मैंने गैस के ऊपर रख दिया है, हल्की फ्लेम पर मैंने पैन को गर्म कर लिया है। आप चाहो तो यहाँ पर सिंपल तवे का या फिर पैन का इस्तेमाल भी कर सकते हो। कुछ देर के लिए सैंडविच को सेकने के बाद हम इसके ऊपर वाली साइड पर भी थोड़ा सा बटर लगा देंगे। तकरीबन 1 मिनट के लिए मैंने सैंडविच को एक साइड से सेक लिया है। अब एहतियात से हम इसको पलट देंगे। देखिए ग्रिल पैन होने की वजह से इसके ऊपर बहुत अच्छे से मार्क्स आ गए हैं और अच्छा कलर भी आ गया है। दूसरी तरफ से भी हम इसको सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के लिए सेकेंगे। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा क्रिस्पी और करारा सा हमारा सैंडविच बनकर तैयार हो गया है। चलिए इसको फटाफट से गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। तो बेहद ज़बरदस्त रेसिपी है, झटपट से ये बनकर तैयार हो जाता है और कितना ये क्रिस्पी है आप इसकी आवाज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो। तो बहुत ही ज़्यादा मज़े का क्रिस्पी, चीज़ी, स्पाइसी और मज़ेदार सा ये सैंडविच बनकर तैयार होता है। तो रेस्टोरेंट और कैफ़ेज़ में जाकर महंगे सैंडविचेस खाने से बेहतर है कि आप ये मज़ेदार से सस्ते से सैंडविचेस अपने घर पर बेहद आसानी के साथ बनाकर तैयार करें। तो बारिश के मौसम में ये मज़ेदार सा स्पाइसी सैंडविच बनाएं और अपने मेहमानों को सर्व करें, अपने घर वालों को बनाकर खिलाएं। ट्राई इनको एक बार ज़रूर कीजिएगा। आप इनको टोमेटो केचप के साथ या फिर अपनी मनपसंद किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हो। बेहद ज़बरदस्त रेसिपी है और रेसिपी अगर पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी, ज़बरदस्त और बेहतरीन सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।